Hello girls, we are doing our chapter issue of debentures. As I have told you earlier that जब कंपनी बच्चे डिबेंचर इशू करती है, इशू ऑफ डिबेंचर, तो वो थ्री पर्पस के लिए करती है. दैट इज फॉर कैश, अदर देन कैश, या एज कोलेटरल सिक्योरिटी. बेटा हमने फॉर कैश कर लिया, अदर देन कैश कर लिया. आज हम करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी को बेटा हम सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी सिक्योरिटी, या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड एडिशनल सिक्योरिटी. इसका ट्रीटमेंट आपको लर्न कर, ध्यान से सुनो. कोलेटरल सिक्योरिटी को हम सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी भी कहते हैं. इन अदर वर्ड इसको हम कह सकते हैं, अगर कंपनी को सपोज करो लोन की जरूरत होती है, कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, कंपनी वांट्स टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, तो कंपनी उसको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी इशू करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर. मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, सुनना मेरी बात. सपोज एक कंपनी के पास 5000 डिबेंचर्स पड़े. कितने डिबेंचर्स पड़े हैं कंपनी के पास? 5000 ऑफ ₹100 ईच. ओके. अब कंपनी ने इशू करने हैं, कंपनी चाहे तो कैश में इशू कर ले, लोगों से पैसा ले ले और लोगों को डिबेंचर दे दे. कंपनी चाहे तो कोई एसेट खरीद ले, उनको दे दे. कंपनी अब चाहती है ना लोगों से पैसा लेना चाहती है, कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है. क्या लेना चाहती है? बैंक से लोन लेना चाहती है. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है. अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी बैंक आपको लोन देता है, वरना नहीं देता. ठीक है. अब कंपनी कहती है मैंने बैंक से 10 लाख का लोन ले, मैं सपोज करो 8 लाख का लोन ले. कितने का लोन लेना है मैंने बैंक से? 8 लाख का कंपनी कहती है मैं बैंक से लोन लेना चाहती हूँ. बैंक कहता है अगर आपको 8 लाख का लोन चाहिए तो कम से कम आपको 10 लाख की जो है सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. 10 लाख की क्या रखनी पड़ेगी? सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. ठीक है. कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखोगे, कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे, तभी बैंक लोन देगा. अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 5 लाख रुपए का कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी. 5 लाख की क्या गिरवी रख दी? प्रॉपर्टी गिरवी रख दी. और 5 लाख, 5000 × 100, 5 लाख के उसने डिबेंचर गिरवी रख अपनी. 5 लाख की उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और 5 लाख के उसने डिबेंचर गिरवी रख दी. जो डिबेंचर है वो एडिशनल सिक्योरिटी है, सेकेंडरी सिक्योरिटी जिसको हम बोल देते हैं. मेन सिक्योरिटी जो है वो उसकी बिल्डिंग ही है. ठीक है. डिबेंचर इज नॉन एज एडिशनल सिक्योरिटी. उसने अमाउंट पूरा करने के लिए रखे हैं, 10 लाख हो गए. अब कंपनी ने डिबेंचर किसको दे दिए? बैंक को दे दिए, गिरवी रख दिए, और बैंक से 8 लाख का लोन ले लिया. ओके. उसको हम बोलते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी. अगर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है और डिबेंचर्स को गिरवी रख सकती है. कौन से डिबेंचर्स हम गिरवी रख सकते हैं? आपको मैंने बताया था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. कौन से डिबेंचर गिरवी रख सकते हैं? सिक्योर डिबेंचर. सिर्फ सिक्योर डिबेंचर्स को हम गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं. और जो डिबेंचर गिरवी रखे जाते हैं वो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर ही रखे जाते हैं. ठीक. जब आप लोन पे कर देते हो तो जो बैंक है आपके डिबेंचर आपको वापस कर देते हैं. जब आप लोन पे कर दोगे ना, कंपनी लोन पे कर देगी 8 लाख रुपया बैंक को, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी भी और डिबेंचर्स आपको क्या कर देगी? वापस कर देगी. ठीक है. बट इन केस अगर आप लोन नहीं पे कर पाते ड्यू डेट पे, तो डिबेंचर पे किसका राइट हो जाता है? बैंक. ये डिबेंचर किसके हो जाते हैं? बैंक के हो जाते हैं. अगर आप नहीं पे कर पाते तो ये डिबेंचर बैंक के, अगर आप पे कर देते हो तो बैंक आपके डिबेंचर्स आपको वापस कर देती है. ठीक है बेटा. इसका मैं आपको बताती हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब इसको करना कैसे है, इसको सम कैसे करना है, बहुत ध्यान से इसको मेरी बात को सुनना कि सम को करना कैसे है. इसको करने के बच्चे हमारे पास दो मेथड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013.
कंपनीज एक्ट 2013 हमें कहता है अगर कोई डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखे हैं तो उसको करने के आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड आपको बताती हूँ, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। कौन से मेथड है हमारे पास? एक है फर्स्ट मेथड, एक है सेकंड मेथड। इसका नाम ही यही है बेटा, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड इसका ट्रीटमेंट हम नॉट शो बुक में नहीं करते। इट्स ट्रीटमेंट नॉट शोन इन द बुक। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड इट्स ट्रीटमेंट शोन इन द बुक। इसको बुक में शो करते हैं। According to first method, its treatment doesn't show in the books, or according to second method, its treatment shown in the books by doing the journal entry. मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। फर्स्ट मेथड हमें कहता है कि सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया तो आप वो एंट्री करो। बैंक से आपने लोन लिया ना, तो आप वो एंट्री करो। क्या एंट्री होती है बैंक से लोन लेने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये दोनों में आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जितना आपने लोन लिया है आप वो एंट्री कर दोगे। ठीक है। फिर आपने जितने डिबेंचर्स गिरवी रखे, जितने डिबेंचर क्या रखे हैं? गिरवी रखे हैं। फर्स्ट मेथड कहता है उसकी कोई भी एंट्री ना करो, उसको सिर्फ डिबेंचर्स में मींस बैलेंस शीट में एडजस्ट करके नोट लिखो। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? इसका सिर्फ एक क्या लिखो? नोट लिखो। किसमें? बैलेंस शीट का सिर्फ क्या एक नोट लिखो, बैलेंस शीट। सेकंड क्या कहता है? इसकी एंट्री लिखो, जितने आपने गिरवी रखे हैं। एंट्री क्या आएगी? याद रखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या है एंट्री? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट इशूड डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, ये सस्पेंस क्यों आया? सस्पेंस मींस आपके ये डिबेंचर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपके डिबेंचर तब होंगे जब आप लोन पे कर दो, तो फिर ये आपके हो जाएंगे। अगर आप लोन नहीं पे करोगे तो ये डिबेंचर किसके हो जाएंगे? बैंक के हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके गिरवी रखे। तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? डिबेंचर सस्पेंस। क्या एंट्री करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पहली दो बातें आई होप आप क्लियर हो गई हो कैसे करनी है। फर्स्ट मेथड में शो नहीं करना, जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे हैं सिर्फ नोट देना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सेकंड मेथड में इसकी एंट्री करनी है, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। लोन लेने की एंट्री तो दोनों जगह आनी है, दैट इज बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक। गिरवी रखने की एंट्री जो है वो सिर्फ किस मेथड में होनी है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड। क्लियर है? आप देखो क्या कर। फर्स्ट मेथड में आपने बैलेंस शीट बनानी है ना, डिबेंचर कहाँ आते हैं हमारे? बैलेंस शीट में, अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक, देखो आपने बैलेंस शीट बनानी है, जैसे पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, यहाँ पे भी बनानी है पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। दोनों में आपको फर्क, मैं इसलिए साथ साथ कर रही हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाए क्या है। ठीक है। अंडर द हेडिंग आप लिख लोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहाँ पे भी इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग निकाल। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ, ध्यान से। सपोज कंपनी के पास 5 लाख डिबेंचर्स अपने पड़े हैं। कितने डिबेंचर्स पड़े हैं अपने? 5 लाख, जो कि उसने पब्लिक को इशू।
ठीक है, किसको इशू किए हैं? पब्लिक को। और 2 लाख डिबेंचर जो है कंपनी ने गिरवी रखे हैं बैंक, और बैंक से 1 लाख का लोन लिया है। बात क्लियर हुई मेरी? कंपनी के पास 5 लाख डिबेंचर्स अपने पड़े हैं जो कि उसने पब्लिक को इशू करे हैं। 2 लाख डिबेंचर्स ऐसे हैं जो कि उसने बैंक को गिरवी रखकर बैंक से 1 लाख का लोन लिया है। इज इट ओके? 5 लाख अपने, 2 लाख बैंक को गिरवी रखकर 1 लाख का लोन लिया है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो चीजें आती है, एक आएगा डिबेंचर, एक आएगा बैंक लोन। कंपनी ने लोन कितने का लिया है? 1 लाख। अब डिबेंचर कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 7 लाख। बट आपने कितने लिखने हैं? सिर्फ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड 5 लाख। कितने लिखने हैं? 5 लाख लिखने हैं। बाकी 2 लाख जो डिबेंचर है आपने उसका नोट लिखना है। क्या लिखोगे? सिक्योर्ड या इश्यूइंग डिबेंचर टू बैंक बाय टेकिंग लोन। आपने ये डिबेंचर किसको दिए हैं? बैंक को दिए हैं, और बैंक से लोन लिया है। इशूइंग 2 लाख डिबेंचर्स टू बैंक, 2000 डिबेंचर्स टू बैंक बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। जो कि इसका सिर्फ नोट लिखना है, और डिबेंचर आपने कितने लिखने हैं? सिर्फ 5 लाख। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने हो गए आपके? 6 लाख। जो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे हैं इसको आपने शो नहीं करना, सिर्फ डिबेंचर लिखकर इसका नीचे नोट लिख देना है कि ये जो 2 लाख के डिबेंचर है आपने किसको दिए हैं? ये बैंक को दिए हैं, और बैंक से 1 लाख का लोन लिया है। समझ के बात इतनी? अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड आपने सारे टोटल डिबेंचर्स लिखने हैं। कितने डिबेंचर्स लिखने हैं आपने? टोटल डिबेंचर्स लिखने हैं। क्लियर है? इसे सपोज करो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर, बैंक लोन। ठीक है, डिबेंचर आप कितने लिखोगे? टोटल 7 लाख। बैंक लोन 1 लाख। देखो बात वही आनी है, मैं आपको समझाती हूँ। डिबेंचर में से आपने डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर, डिबेंचर सस्पेंस होता है जितने गिरवी रखे हैं, कितने? 2 लाख। ये कितने आ जाएंगे? 5 लाख। 5 लाख प्लस 1 लाख, ये भी कितना हो गया? अब आप कहोगे मैम इसमें लिख के टोटल लिख के इसमें माइनस कर दिया, इसमें लिखा ही नहीं। तो बात तो वही है, बिल्कुल बात वही है, बस इसको शो किया है, इसको शो नहीं किया। इसको शो किया है डिबेंचर सस्पेंस लिखकर, इसको शो नहीं किया, इसका सिर्फ नोट लिखा है। बाकी बात बिल्कुल सेम। ठीक, यहाँ पे भी नोट नंबर 1 में आप 6 लाख की लिखोगे, यहाँ पे भी 6 लाख की। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक सम करवाती हूँ, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली लिसन इट केयरफुल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड इसको शो नहीं करना, इसकी सिर्फ बैलेंस शीट में नोट लिखना है। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड इसकी जर्नल एंट्री करनी और इसको शो भी करना। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा सम क्या है? Procter India Limited secured a loan of rupees 4 lakh from Bank of India, issuing 5,000 8% debentures of rupees 100 each as collateral security. Is it clear? बैंक से लोन लिया कितने का? 4 लाख। जो फर्स्ट एंट्री है ना बैंक टू बैंक लोन, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, इट्स ऑप्शनल फॉर यू। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया? 4 लाख। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी ये आपके लिए। आपने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी 5,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100। हाउ विल यू ट्रीट द इशू ऑफ सच डिबेंचर? आप इनको कैसे ट्रीट करोगे, कैसे ट्रीटमेंट करोगे इनका? तो मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखो जो डिबेंचर आपने गिरवी रखे हैं फर्स्ट मेथड में उसकी कोई भी एंट्री नहीं आनी, सेकंड मेथड में उसकी एंट्री आनी। क्या एंट्री आनी है?
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री आनी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने गिरवी रखे हैं? 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, दैट इज ऑफ ₹5 लाख। लिख देना एंड रिलेशन रूल लिखना, बीइंग इशू ऑफ 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। अब देखो नेक्स्ट बनना क्या है, बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ प्रॉक्टर इंडिया लिमिटेड। फॉर्मेट आपको आता है, इससे मैं फास्ट प्रोसेस से बना रही हूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अबाउट। आपको पता है ये कहाँ आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये आ जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड का। आपको एसेट साइड भी बनानी है कि आपने बैंक से लोन लिया है ना, तो बैंक अकाउंट में आपकी एंट्री है दैट इज ₹4 लाख। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितने आ जाएंगे? एसेट साइड। एसेट साइड पे कितना आ जाएगा देखो, करंट एसेट के अंदर क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल। नोट नंबर बनाए, नोट नंबर 1 दैट इज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। में क्या क्या आना है? बैंक लोन आना है और डिबेंचर आना है। बैंक से आपने लोन कितने का लिया? 4 लाख का। डिबेंचर आना, अब आपने डिबेंचर नहीं लिखा, क्या लिखना है आपने? नोट। क्या लिखोगे नोट में? सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 5000 डिबेंचर ₹100 each as collateral security। जो डिबेंचर आया आपने किसको इश्यू किए हैं? बैंक को इश्यू दिए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, और कोई भी डिबेंचर नहीं। ठीक है, सो आपका बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में टोटल कितना आ गया? 4 लाख। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ गया आपका 4 लाख, जो कि डिबेंचर नहीं लिखने, सिर्फ नोट लिखने। करंट एसेट आपने निकाला ना, बैंक टू बैंक लोन कितना है? बैंक 4 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आ गया? 4 लाख। तो ये भी टोटल हो गया 4 लाख, ये भी टोटल हो गया 4। ओके डन। नेक्स्ट करें सेकंड मेथड। बिल्कुल सेम बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग बता दी। मींस नोट नंबर ऐसे लिखोगे, दो चीजें आनी है इसमें। बैंक लोन कितने का लिया है आपने? 4 लाख का। डिबेंचर कितने के हैं आपके? 5 लाख। गिरवी रखे हैं 5 लाख के। तो जो डिबेंचर सस्पेंस है ये माइनस कर देते हो आप, या इसको माइनस करो या एसेट साइड पे लिखो, एक ही बात है। तो ये कितना आ गया? 4 लाख। 5 लाख माइनस 5 लाख 0 हो गया। ये भी कितना बन गया? 4 लाख। फिर दोबारा बैलेंस शीट वैसे बनेगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख, करंट एसेट 4 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख। ऐसे आता है। ठीक है, बस इसमें शो नहीं करा, सिर्फ नोट लिखा है। इसमें डिबेंचर लिखकर डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया। कई बार कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप इन्होंने बैंक लोन और डिबेंचर टोटल लाइबिलिटी लिख दी 9 लाख, और डिबेंचर सस्पेंस जो है वो करंट एसेट में डाल दिया। तो करंट एसेट में भी कितना होगा टोटल? 5 लाख प्लस 4 लाख 9 लाख। आप कुछ भी कर सकते हो, बट दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट कि आप माइनस कर दो, फिर आपकी दोनों बैलेंस शीट सेम ही रहेगी। डिबेंचर लिख के उसमें से डिबेंचर सस्पेंस क्या कर देना? माइनस कर देना। आई होप आपको टॉपिक आज तक क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।